Hey guys, hi, welcome back to my channel. My name is Pooja and my channel name is Indian Blogger Pooja. Hope आप सब बहुत अच्छे होंगे. आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं सैनिटरी पैड्स के बारे में जिनका यूज़ हम अपने पीरियड्स के दौरान करते हैं. आज के टाइम पे हम लोग कितने भी मॉडर्न क्यों ना हो, कितने भी मॉडर्न, हम कहने को बहुत मॉडर्न है, लेकिन आज भी जब बात सैनिटरी पैड की आती है तो हमारी जो आवाज़ है ना वो थोड़ी सी स्लो हो जाती है, क्योंकि हम लोग उसके बारे में बात नहीं करना चाहते. चाहे वो हमारा भाई हो, पापा हो या कोई भी दूसरा पर्सन हो, हम बहुत शर्माते हैं. इवन जब हम केमिस्ट के पास जाते हैं ना तो भी हमारी हिम्मत नहीं होती उसे ये बोलने की कि प्लीज़ हमें एक सैनिटरी पैड दे दीजिए. तो इस सब चीज़ों के बारे में बात करने में बिल्कुल भी शर्माने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि ये सब जो चीज़ें हैं ना ये बहुत ही नेचुरल प्रोसेस है जो फीमेल्स के साथ होता है और हमेशा से होता हुआ आया है. इवन ये हमारे लिए अच्छा ही है बिकॉज हमारे बॉडी के अंदर जितने भी टॉक्सिन्स होते हैं और बैड ब्लड सेल्स वगैरह होते हैं वो सब इसके थ्रू निकल जाते हैं, जो हमारी बॉडी के लिए अच्छा है, जिससे बाद में हमें कंसीव करने में या फिर लाइक अपनी हेल्थ के लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल रहता है. आप कंसीव अगर करते हैं, जो आपने देखा होगा जिनको भी पीरियड्स रेगुलर हो रहे होते हैं ना उनको कंसीव करने में इजी रहता है कंपैरेटिवली उनको जिनको मिस होते हैं या फिर डिले होते हैं. तो सैनिटरी पैड के बारे में जब भी हम बात करते हैं तो लाइक हम लोग थोड़ा सा हिचकिचाने लग जाते हैं कि नहीं मैं कैसे बात करूं या कुछ. और इवन आज भी हम में से काफ़ी सारे लोग सैनिटरी पैड के बारे में पूरे तरीके से अवेयर नहीं है. आज भी गांव देहात की अगर हम बात करें तो वहाँ पे भी कपड़ों का यूज़ करता है. इवन गांव देहात ही क्यों, आजकल सिटीज़ में भी मैंने खुद अपने आसपास काफ़ी लोगों को ऐसा देखा है जो क्योंकि पैड वो अफोर्ड नहीं कर सकते तो इसलिए वो कपड़ों का इस्तेमाल करते हैं, जो कि बिल्कुल भी सही नहीं है. कपड़े जो है ना, कपड़ों के अंदर प्रिंट होता है, कलर होता है, तो जब आप उसको वजाइनल एरिया के पास यूज़ करते हो एज अ पैड तो वो क्या करता है, उसके अंदर जो भी कलर या फिर प्रिंट होता है ना वो आपके वजाइना के थ्रू आपके यूट्रस में जा सकता है और वो आपके यूट्रस को बहुत बैडली हार्म कर सकता है, जो हमें नहीं ऐसा नहीं करने देना है. क्योंकि अगर हमारे यूट्रस पे कोई दिक्कत हुई तो आपको आगे चल के कंसीव करने में इवन वजाइनल इन्फेक्शन, ईस्ट इन्फेक्शन जो होता है वो इन्हीं सब के थ्रू होता है. इवन समटाइम्स कैंसर का भी कॉज ये हो सकता है. तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना है. कभी भी कपड़े का यूज़ आप बिल्कुल भी मत करो. हमेशा हम लोग बहुत बार क्या करते हैं, हम लोग ना सैनिटरी पैड कंपेयर करते हैं कि ना कौन सा वाला पैड जो है ना वो सस्ता है. मार्केट में बहुत सारे पैड्स अवेलेबल हैं, कुछ तो वेल नोन ब्रांड्स हैं, बट उसके अलावा भी आए दिन नए नए पैड्स मार्केट में आते रहते हैं, लॉन्च होते रहते हैं नई नई कंपनीज के. तो हम लोग ये देखते हैं कि चलो ये वाला तो बहुत महंगा आ रहा है, ये वाला उससे थोड़ा सा सस्ता आ रहा है तो हम ये ले लेते हैं. लेकिन आपको हमेशा, क्योंकि पैड जो है वो बहुत ही पर्सनल पार्ट पे यूज़ होता है, तो आपको उसका जो है ना ब्रांड, उसका जो स्टफ़ है वो सब अच्छा होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है. क्योंकि उसके अंदर ग्लीसरीन होता है, पैड के अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जिससे हमारे वजाइनल को इन्फेक्शन ना हो और वो हमें उन सब चीज़ों से सेव करे. अगर आप लोकल कंपनी में जाके इस तरीके के पैड्स वगैरह बाय कर लेते हो सिर्फ कुछ पैसों को बचाने के लिए, तो आपको आगे जाके बहुत भारी पड़ सकता है. तो इसलिए जब भी पैड अगर आप खरीदते हो तो कुछ पैसों को बचाने के लिए लोकल कंपनी का पैड मत खरीदिए. जो वेल नोन कंपनी है, अच्छी कंपनीज हैं, उनका ही पैड का यूज़ करना है. देन क्या होता है, हम ना बहुत बार पैड भी डिफरेंट डिफरेंट उसमें आते हैं, आप लोग यूज़ करते हैं तो पता ही होगा. लेंथ में छोटे होते हैं, कई बार लेंथ में वो लंबे होते हैं. तो हमेशा जो लॉन्ग लेंथ के जो पैड्स होते हैं ना उसका यूज़ करना चाहिए, क्योंकि जो लॉन्ग लेंथ के पैड्स होते हैं वो सेव करते हैं, लाइक ब्लीडिंग भी रोक पाते हैं. प्लस जब आप रात को सोते हो तो उस टाइम पे भी ब्लीडिंग इधर उधर लगने का डर नहीं रहता. इसलिए लॉन्ग पैड्स जो हैं उसका ही यूज़ करना चाहिए, जो बहुत ही हेल्पफुल रहते हैं. समटाइम्स क्या होता है, जब हमारे पीरियड शुरू होते हैं या फिर जब हमारे पीरियड्स एंड होने वाले होते हैं तो स्पॉटिंग होती है. शुरू में भी स्पॉटिंग होती है, लास्ट में भी स्पॉटिंग होती है. बट हम में से बहुत सारे लोग क्या करते हैं कि उस टाइम पे भी, स्पॉटिंग के टाइम पे भी हम लोग जो पैड्स होते हैं, नॉर्मल पैड्स होते हैं, हम उसका यूज़ करते हैं, जो कि लेंथ में, ब्रेथ में काफ़ी मोटे और लंबे होते हैं. जबकि आपको उस टाइम पे उसका यूज़ करना सही नहीं है, क्योंकि पैड्स लगाना हमेशा बहुत अनकंफर्टेबल होता है फीमेल्स के लिए, नो डाउट. लेकिन उस टाइम पे आप ना पैंटी लाइनर्स का यूज़ कर सकते हो, क्योंकि जो पैंटी लाइनर्स होते हैं वो इतना होता है कि उसके अंदर जो स्पॉटिंग वगैरह है वो इजीली एब्जॉर्ब कर ले कुछ अच्छे टाइम के लिए, 5-6 आवर्स के लिए. अगर पूरे दिन भी स्पॉटिंग हो रही है तो आप पूरे दिन भी उसको यूज़ कर सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं होती है. या जब पीरियड एंड हो रहा होता है उस टाइम पे भी आप पैंटी लाइनर्स का यूज़ करो, कि वो साइज में छोटे होते हैं, पतले होते हैं, तो आपको उसको लगाने में बहुत ज़्यादा डिफिकल्टी नहीं आएगी. प्लस आपको खुद को भी बहुत कंफर्टेबल फील होगा. तो मैं आपको ये सजेस्ट करूंगी कि पीरियड्स के शुरू में या फिर पीरियड के एंड में जब स्पॉटिंग होती है तो उस टाइम पे
आप हमेशा जो पैंटी लाइनर्स होते हैं उसका यूज़ करो। और जो इन बिटवीन जब हैवी ब्लीडिंग होती है तो उस टाइम पे तो ऑफकोर्स पैड का यूज़ करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। देन हम बहुत बार क्या करते हैं कि पैड को जब हम यूज़ करते हैं ना, तो क्योंकि बहुत ज़्यादा पीरियड नहीं हुआ है, पैड खराब नहीं हुआ है, तो हम पूरे पूरे दिन एक ही पैड लगा के छोड़ देते हैं। बहुत सारे लोग ऐसा करते हैं, तो आपको ये भी नहीं करना है। पैड हमेशा हार्मफुल होता ही है, तो आपको एक पैड को मैक्सिमम टू मैक्सिमम 5 to 6 आवर्स यूज़ करना है, उसके ऊपर यूज़ नहीं करना है। पीरियड्स हो नहीं हो, आपको वो पैड को फेंक देना है, आपको उसको यूज़ नहीं करना। देन क्या करना है आपको, जो पैड है, पैड को जब भी आप पैड चेंज करते हो ना, या फिर आप वॉशरूम जाते हो, तो हमेशा आपको अपने वजाइना जो है उसको क्लीन करना बहुत ज़रूरी है। क्योंकि इस टाइम पे देखो होता क्या है, वो बैड ब्लड सेल्स ही हैं जो बाहर निकल रहे हैं, तो उस टाइम पे सफाई की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगर सफाई नहीं रखेंगे तो क्या होगा, अगेन ईस्ट इन्फेक्शन और आपका वजाइनल इन्फेक्शन हो जाएगा। समटाइम्स लाइक कैंसर भी होता है इन सब चीज़ों से, तो इन सब चीज़ों का ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। तो जब भी पैड चेंज करते हो, वॉशरूम जाते हो या फिर नहाते हो, कुछ भी, तो आपको हमेशा जितना ज़्यादा मैक्सिमम हो पाए अपने वजाइना को वॉश करिए साफ़ पानी से, ठंडे पानी से। साबुन से वजाइना को कभी भी साफ़ नहीं करना चाहिए, बिकॉज उससे क्या होता है, आपके वजाइना का जो पीएच लेवल है वो ऊपर नीचे हो सकता है, जो कि बिल्कुल भी अच्छा नहीं है। वाइट डिस्चार्ज जो होता है वो क्यों होता है, वाइट डिस्चार्ज होता है इसलिए ताकि जो आपका वजाइनल एरिया है वहाँ पे वो वेट रहे, वो ड्राई ना हो। अगर वो ड्राई होगा, पीएच बैलेंस उसका बिगड़ेगा, तो फिर आगे चल के भी आपको दिक्कत हो सकती है। तो इस बात का बहुत ज़्यादा ध्यान रखना है कि पीरियड्स जो है उसको एक पर्टिकुलर टाइम के अंदर हमेशा चेंज करते रहना है। तो ये सब वो छोटी छोटी बातें थी जिसका ध्यान रखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। और जब भी हम पैड्स लेते हैं, खरीदते हैं, तो हम इन सब बातों को भूल जाते हैं, इन सब चीज़ों को अवॉइड करते हैं, सोचते हैं नहीं यार पीरियड्स तो हुआ नहीं है, चल कोई नहीं, इसी को यूज़ कर लेते हैं। तो इन सब चीज़ों को नहीं करना है, ध्यान रखना है इन बातों का। होप आपको आज की जो वीडियो है वो अच्छी लगी होगी, थोड़ी सी भी हेल्पफुल लगी है तो प्लीज़ मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, लाइक शेयर कमेंट करना बिल्कुल मत भूलिएगा। मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में, टिल देन थैंक यू, बाय बाय।